साथियों नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लास में। तो आज हमारी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका लास्ट प्रश्नावली 3.2 इसके बाद आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण निकाय को हल करो। ठीक है, हमें एक निकाय दिया गया, रैखिक समीकरण दिया गया है, उसे हमें हल करना है। तो अब इसमें ना तो ये कह रहा है कि विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, ये कुछ पता नहीं हमें किस विधि से हल करना है। तो इसमें जो आपको विधि सरल लगे आप उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो हम आपको बता चुके विलोपन जो विधि है वो सबसे सरल विधि है, तो हम उसी से इसको हल करेंगे। तो देखो इसको हल करें कैसे करेंगे, ये हमें पता है, ये पूरा एक्स का, ये पूरा वाई का, ये तो पता है। ठीक, और ये जो पूरा ये जो आपको दिया गया ये पूरा सी का है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको इस प्रकार से लिख लो कि ए एक्स प्लस में बी वाई और बराबर में, अब ये माइनस का ये इधर आएगा तो प्लस का ये हो जाएगा, और ये प्लस का बी माइनस का इधर आएगा तो माइनस का बी हो जाएगा। ठीक, लिख सकते हो ना इधर, ये एक्स और वाई को इधर लिया है, उसी को पूरे इधर लिया है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से इसको भी लिख लो कि बी एक्स और आपका माइनस का ए वाई। अब यहाँ पर ये माइनस का ए इधर आएगा तो प्लस का ए, और माइनस का बी इधर आएगा तो प्लस का बी। ठीक, ये लिख लिया। और आपको पता है ये समीकरण फर्स्ट होता है और ये समीकरण सेकेंड होता है। अब आपको इसको करना क्या है, अब इसे विलोपन विधि में आपको बता चुके हैं, विलोपन विधि में किसी दो चीज़ों को बराबर करके काटना होता है। तो इसको कर लो बराबर। तो अब बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो समीकरण फर्स्ट है इसमें गुणा कराएंगे हम कितने का, बी का। ठीक है, गुणा बी का कराएंगे, और नीचे वाले में इसमें हम गुणा कराएंगे ए का। ठीक, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आप ना समझ पाएँ कि समीकरण फर्स्ट में बी का कॉमा सेकेंड में ए का गुणा कराने पर अब हमने ये क्यों कराया, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो हमने इसलिए इसमें ये कराया कि अभी बराबर हो जाएगा। अभी देखो ए बी का गुणा इसमें हो जाएगा, ए बी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी एक्स। तो इसको लिख लेते हैं गुणा कराने के बाद। तो गुणा कराने के बाद ये लिखा, मतलब बना ए बी एक्स। ठीक है, और हम आपको एक बार और बात बताई थी कि गुणा जो हम कराते हैं वो आपका पूरे समीकरण में होगा, इसमें कराएंगे तो ये पूरा समीकरण में होगा। ठीक है, सिर्फ एक में नहीं होगा। अब साफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो ये ए बी एक्स हो गया, फिर प्लस में अब जब इसमें कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी होगा ना, तो ए बी माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब नीचे सेकेंड में हमें कराना ए का गुणा, तो ए का करा लो। तो ए बी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई और बराबर में ए स्क्वायर और प्लस का ए बी। अब आपको इसमें कुछ समान दिख रहा है, देखो ये दोनों समान बन गए, बराबर बन गए। तो अब इसे घटाने पर काट दोगे आप, तो घटाओगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का होता है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, घटाने पर कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ से ये वाला कट जाएगा आपस में। अब ये क्या बचा, ये बचा हमारे पास बी स्क्वायर वाई, था ये पहले माइनस लेकिन प्लस का कर दिया इसने, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर वाई बराबर में हमारे पास यहाँ क्या बचा, ए बी, ये पहले प्लस था अब ये माइनस का हो गया, माइनस का ए स्क्वायर, और अब यहाँ पर क्या बचा, ए बी माइनस का ये लिख लो, पहले पूरा ये लिख लो, माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी माइनस का बी स्क्वायर, फिर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस प्लस का ए बी। ठीक है, ये प्लस का वाला माइनस का हो गया ना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा ना। समझ में आ गई ना बात, हमने कैसे लिखा, ये पूरा आपको बता चुके, ये पूरा सी है और ये पूरा सी। तो सबसे पहले हमने इसको पूरे को लिख लिया, ए बी माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अब देखो प्लस वाले को माइनस कर दिया गया ना, ए स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर। अब यहाँ पर भी प्लस वाले को माइनस कर दिया गया, तो माइनस का ए बी, क्योंकि हमने इसको घटाने पर किया। समझ में आ गई ना बात। तो अब इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब इसको हल कर लो। तो हल कैसे करोगे, देखो यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से आपको वाई जो है कॉमन दिख रहा है। तो वाई हमने जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर में। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन तो है नहीं, कुछ कट जरूर रहा है। ये देखो ये प्लस का ए बी है और ये माइनस का ए बी, तो आपस में दोनों ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, कट गए तो अब हमारे पास ये क्या बचा, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको हल करो। तो अब यहाँ से क्या हल कर पाओगे आप, तो देखो यहाँ से ध्यान से, तो y बराबर यहाँ से आप मान निकाल सकते हो ना कि देखो ये अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के थे। अब ये देखो ये गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस का
ए स्क्वायर। तो दोनों देखो दोनों बराबर तो आपस में कट जाएंगे। अब जब कट गए तो अब हमारे पास क्या बचा, y बराबर में क्या बचा, माइनस का 1, क्योंकि दोनों आपस में कट गए। तो माइनस का y बराबर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक, अब जब हमने y का मान निकाल लिया, अब हमें इसी से हम निकाल लेंगे x का मान। तो अब x का मान या तो आप समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकेंड में रख दो। तो यहाँ पर लिख ले, सॉरी y का मान जो है समीकरण चाहे तो आप फर्स्ट में रख दें और चाहे तो सेकेंड में रख दें। तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखोगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और जिसमें हम गुणा कराते हैं ये हम जो समीकरण लेंगे, समीकरण फर्स्ट है जिसमें मान रखेंगे y का, तो हम ये वाला मान लेंगे ना कि ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमने तो इसमें अभी गुणा कराया है ना अलग से, वो तो हमने सवाल को सरल बनाने के लिए हमने उसमें गुणा कराया है। लेकिन ये तो पहले से, जो पहले से था उसी में हम y का मान रखेंगे। तो पहले से हमारे पास क्या था, ये था, ये तो हमने गुणा कराने के बाद ये हमारा बना है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम लेंगे ये वाला। समझ में आ गई ना बात। तो समीकरण फर्स्ट क्या था हमारे पास, ax प्लस का by और बराबर में a माइनस का b। ठीक, समीकरण फर्स्ट ले रहे हैं, देखो ऊपर ax प्लस का by बराबर में a माइनस का b। ठीक, समझ में आ गई बात, हम क्या कह रहे हैं, चाह रहे हैं। तो अब ये हो गया। अब ये इसको यहाँ पर रखो y का मान, तो रख दो भाई। तो देखो ax प्लस का b, y का मान क्या रखना है हमें, माइनस का 1 बराबर में a माइनस का b। तो कर लो इसको हल। तो देखो ax, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि गुणा कराने पर प्लस माइनस माइनस होता है, बता चुके हैं बहुत बार। तो ये माइनस का b बराबर a माइनस का b। ठीक, अब यहाँ से ax, अब ये दोनों आपस में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखो ये माइनस का b है, इधर आएगा तो प्लस का b हो जाएगा, तो माइनस प्लस आप आपस में कट जाएंगे, तो हमने इसको डायरेक्ट काट दिया। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो बराबर में e। तो अब हमें निकालना किसका मान, x का मान निकालना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, a, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो a से a खत्म। तो x बराबर क्या आ गया, 1। आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया ना। तो हमारे पास यहाँ से x बराबर 1 आ गया और y बराबर क्या आया था, माइनस का 1। तो यही है जो हमारा वो क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1। ठीक, ये हो गया हमारा जो सवाल था सॉल्व। ठीक, समझ में आया। आशा करेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ में आया होगा। और यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, जो आप मान रख, जैसे हमने y का मान निकाला तो आप उसमें रखेंगे, आप किस में रखेंगे, आप जिसमें गुणा कराकर जो हमने लिखा है उसमें नहीं रखना है, जो हमारे पास पहले से ही समीकरण था उसमें हमें जो है y को, अगर आपका x का मान निकाल लें तो x का मान भी आप उसी में रखेंगे, ना कि इस वाले में रखेंगे। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो आशा करेंगे 6 नंबर आपको सवाल समझ में होगा। हमारी जो प्रश्नावली नई स्टार्ट होगी 3.3। तो आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम 8 बजे नई प्रश्नावली 3.3 के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।